ये एरोगिना गैरो की भीम आर्मी, एरोगिना गैरो की भीम आर्मी, एरोगिना गैरो की भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं। संतों में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, महात्मा विश्वनाथ जी, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमीन पर पैदा होकर के समानता की अलग जगाई, मानवता की बात की, उन सभी के सामने नतमस्तक होता हूँ, सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, सलूट करता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को, पेरियार साहब को जिनकी कल जयंती थी। सलूट करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, सलूट करता हूँ बिरसा मुंडा साहब को, नारायण गुरु साहब को, सलूट करता हूँ मान्यवर काशीराम साहब को, जिन्होंने आज की 21वीं सदी में पैदा होकर के आपको यह बताया कि आप समानता की ओर जा सकते हैं, ये बताया कि आप इंसान हैं, जिन्होंने आपको सब अधिकार दिए। ऐसे तमाम महान क्रांतिकारियों को मैं सलूट करता हूं, नमन वंदन करता हूं। साथियों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, तो समाज अपनी कमजोरियां नहीं सुन सकता, नहीं गिन सकता, उनको नहीं परख सकता। मुझे लगता है समाज को शासन करने का अधिकार भी नहीं है। समाज को अपनी गलतियां अगर वो करता है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं कुछ चीजें बात साफ स्पष्ट तौर पर बता दूं। भीम आर्मी घर है बहुजनों का, ना तो भीम आर्मी पूर्वांचल वालों का गढ़ है, ना पश्चिमांचल वालों का गढ़ है, ना भीम आर्मी यूपी वालों का गढ़ है, ना महाराष्ट्र वालों का गढ़ है। भीम आर्मी गढ़ है तो भीम आर्मी गढ़ है बहुजनों का, बहुजनों का गढ़ है। जब जब कहीं से खुशबू आती है क्षेत्रों की, जब खुशबू आती है भाषाओं की, जब खुशबू आती है संस्कृति की, तो दर्द होता है। किस चीज का दर्द होता है जान लीजिए। जिस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहिए था, आज उस देश की सत्ता में अपना खून बराबर भी कहीं शामिल नहीं है। आज हमारी स्थिति देश में कैसी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रोहित वेमुला को मारा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, एक इतना पढ़ा लिखा ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसको मार दिया जाता है। जुनैद याद होगा सभी को, जुनैद को किस तरीके से मारा जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनको मारा जाता है। इसके कारण सोच लीजिए, कारण जिस देश में जिनकी आबादी सबसे ज्यादा होती है, वो लोग जब सत्ता में नहीं होते तो उन लोगों के ऊपर ही शोषण होता है। अभी बहुत सारी बातें कही, जब मैंने सूरज को सुना, लास्ट में सूरज हाथ जोड़कर ये कह रहा था कि भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम को सोशल मीडिया पर लिख कर बदनाम न करो। जैसे अभी बताया एहसान साहब ने कि भीम आर्मी ने आरएसएस को पीछे छोड़ दिया है, तो शायद आप सही कहा होगा, लेकिन क्योंकि मुझे सच बोलने का कीड़ा है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मेरा ज्यादा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बातें आपको बुरी लगेंगी तो आप ही मुझे कहेंगे आजमगढ़ में मत आइएगा, बात और बुरी लगेगी पूर्वांचल के लोग कहेंगे मेरा भाई मत आइएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच को सुनना और समझना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम सोशल मीडिया पर गलत लिखते हैं तो जिन लोगों से हजारों सालों से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, जिन लोगों का देश की गुलामी में बड़ा हाथ है, जिन लोगों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, जो लोग आज भी देश को गुलामी की ओर लेकर के जा रहे हैं, वो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं। वो कहते हैं 5000 साल के बाद इनके महापुरुषों ने संघर्ष करके इनको संविधान दिया, और ये फिर भी देखिए कितने बेवकूफ हैं, ये अपने के खिलाफ कितना गलत समझते हैं, वो देख कर। ये बात हमारी समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम वही बेवकूफ रह गए हैं। हम एजुकेशन लेने के बाद भी ये समझ नहीं आ पा रहा है कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक कितने सारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं इस मूवमेंट को चलाते हुए, तो दर्द महसूस करने का प्रयास है। काशीराम साहब के घर जब पंजाब जाते हैं तो पता लगता है बारिश होती है तो छत टपकती है, दर्द होता है। उस दर्द को महसूस करने का प्रयास कीजिए। क्या हो सकता है कल मैं नेता ना बनूं,
हो सकता है कल डॉक्टर पीके सागरों को क्षेत्र में ना जाने, हो सकता है कल एहसान साहब को ये कह दिया जाए चलिए आइए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये लोग अपना संघर्ष करना छोड़ दें, ये उन महापुरुषों का नाम लेना छोड़ दें जिनकी बदौलत आज हम सब लोग हैं? क्या देश में सब लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या देश में सारे लोग MP MLA बन सकते हैं? नहीं बन सकते। सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो मिशन मूवमेंट। जब काशीराम साहब काम किया करते थे छोटे छोटे, लेकिन आज सुनते हैं कि काशीराम साहब जब बोलते थे और बहन जी साथ रहती थी तो एक दौर ऐसा आया था कि लोग बहन जी को सुनने जाते थे, काशीराम साहब को नहीं सुनते थे, चले जाते थे। भारत का सबसे विशाल, लेकिन इसे विशाल बनाए रखने के लिए एक तो उस परिवार में बहुत सारी टूट फूट होती है, लेकिन उस टूट फूट का मतलब ये नहीं कि उस परिवार को ही बदनाम करना शुरू कर दिया जाए। जो लोग परिवार को बदनाम करते हैं मुझे नहीं लगता कि उस परिवार के हिस्सा हो। मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते हैं और साथी भी कहते हैं, जबकि पूर्वांचल 2 से 3 बार आया हूँ, कहते जी आपकी पूर्वांचल ऐसा लगता है जैसे कर्म भूमि है। जब भी कोई पूर्वांचल का मामला होता है, किसी कार्यकर्ता कोई मामला आजाद जी तक पहुँचता है तो उन्हें कहते हैं भैया आप हस्तक्षेप मत कीजिएगा, हम स्वयं देखिए। ये बात अलग है। और ये भी बात विशेष है कि पूर्वांचल से मुझे विशेष प्रेम भी है। मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ एक मान सम्मान अपनापन जितना देखने को मिलता है वो शायद मुझे लगता है कि मेरे घर में भी मुझे देखने को ना मिलता है। लेकिन इस मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए मेरे वरिष्ठ साथियों से मेरा निवेदन है, जब तक आप सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, हम सफल नहीं होंगे। एक कहावत है कि नेकी कर और कुएं में डाल। वो कहावत किसी पर सबसे ज्यादा लागू होती है तो तथागत गौतम बुद्ध पर लागू होती है। वो कहावत लागू होती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर लागू होती है। और वो कहावत अगर सही मायने में किसी पर लागू होती है तो उनका नाम है मानव कांचन। सबके लिए कितना कुछ किया, अपने घर के लिए छप्पर भी नहीं जोड़ते। सोचिए समझिए कि हमें किस दिशा की ओर चलना। आज की मौजूदा स्थिति अगर देख ले, इतिहास तो खैर बहुत लंबा है, आज की मौजूदा स्थिति ये है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आजमगढ़ में ये कहता हूँ कि देश की GDP जो नीचे जा रही है वो खुद नहीं जा रही, वो लेकर जा रही है। क्योंकि बीजेपी और RSS के लोग सन 2024 में चुनाव कराना नहीं चाहते। जब 2024 आएगा तो ये लोग कहेंगे ये देश की अस्मिता की बात है, भारत माता की बात है। जो लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव ना लड़ने के पक्ष में होंगे, वो भारत के सिर्फ सलाहकार है, भारत देशभक्त है। और जो लोग चुनाव की बात करेंगे, जो लोकतंत्र की बात करेंगे, वो देश प्रेमी। यह 100% 2024 में होने वाला है। इसको अगर कोई बचा सकता है देश में तो इस देश का बहुजन बचा सकता है। इसको लड़ना होगा, इसको जेल जाना होगा, इसको सड़कें बंद करनी होंगी। अगर हम ये ना कर पाए तो अब इन्होंने मेरठ में स्थापित कर दिया है मनुस्मृति कोर्ट स्थापित कर दिया है मेरठ के अंदर। वो जल्दी आजमगढ़ में भी हो जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। वो पूरे भारत में धीरे धीरे करते हैं। मनुस्मृति सब जानते हो कि सबने पढ़ी होगी, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति के आधार पर ये जो मेरी बहनें दो यहाँ बैठी हुई है मुंह खोल करके, इनको अधिकार नहीं है। ये तो तुम बैठे हुए अच्छे कुर्सियों पर, तुमको अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में आपके अच्छे खाने पर प्रतिबंध है, आपके ओढ़ने पहनने पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक जगह बोलने पर प्रतिबंध है। तो ये कानून जल्द से 24 के बाद लागू हो जाए। इस चीज को सोचिए, समझिए। राजनीति करने का बहुत समय रहेगा, लेकिन आज देश की अस्मिता बचाने की बात है। जब आपको इस देश के लोगों ने, इस देश की जनता ने यह कह दिया है कि भीम आर्मी देश का विशाल संगठन है, जब RSS ये मान बैठा है कि उसकी टक्कर अगर उसके साथ कोई ले सकता है तो उसका नाम भीम आर्मी है, तो फिर इस देश की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आना पड़ेगा। एक शब्द बार बार बोला जाता है, जय भीम जय मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब समझते हैं क्या है? जितना मेरी समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। मूल निवासी का मतलब है इस जमीन के असली मालिक, इस जमीन में पैदा हुए लोग, वो मूल निवासी है। और जमीन जिनकी होती है वो इस जमीन की रक्षा कर सकते हैं, बाहर से आए हुए लोग जमीन की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये देश आप लोगों का है, इस देश की रक्षा सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। बात मुस्लिमों की चल रही थी, आसान भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बात बताई, बहुत कुछ बताया। सिर्फ एक चीज समझ में आती है
कि जिस आइडियोलॉजी से हमारी लड़ाई है, जिसे मनु की औलाद कहते हैं, उनका एक सिप्पे सलाहकार जिसे आज वो वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, हम भी उसे वीर सावरकर कहते हैं, जिस समय अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, देश का बच्चा बच्चा युद्ध लड़ रहा था, उस समय उसने जेल से चिट्ठी लिख करके भेज दी थी कि मैं तुम्हारी गुलामी एक्सेप्ट करता हूँ और देश को बेचने में तुम्हारी सहायता करूंगा। ये उसने चिट्ठी लिख कर दी। भाई दूसरी ओर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग वो फांसी खाने के लिए तैयार थे, वो फांसी चढ़ रहे थे, हम सब लोग सड़कों पर घूम रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो हमें समझना होगा हमारी लड़ाई किन लोगों के साथ है। हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जिन्होंने सदैव देश के साथ गद्दारी की है। आज देश में रहने वाले दलित को जब वो आंदोलन करता है, सूरत बोध जैसे लोगों को, छात्र हैं, ऐसे तमाम साथियों को नक्सली बता देते हैं, तुम लोग नक्सली। वो आज देश का मुसलमान, जिस मुसलमान की बात करते हैं, जिसकी जब आप नेट पर उंगलियां मारकर देखेंगे, देश में अगर आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कोई शहीद हुआ है तो वो लोग इस्लाम को मानने वाले लोग थे, जो सबसे ज्यादा शहीद मार कर देते। आज उन लोगों को आतंकवादी बता दिया जाता है, उन लोगों को बाहर के बता दिया जाता है जिन लोगों का डीएनए खुद का विदेशी हो, जो खुद यहाँ बाहर से आए हुए हो, वो हम लोगों को आतंकवादी और नक्सली बताने का काम कर रहे हैं। यानी कि उल्टा चौथ कोतवाल को डांट, घर किसका, घर हमारा, बाहर किसका, बाहर हमारा, यहाँ की संपत्ति किसकी, वो हमारी, और उस पर राज करने वाले कौन, वो दूसरे लोग। 5000 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश की महिलाओं को अधिकार दिए, यहाँ के छूतों को अधिकार दिए, पिछड़ों को अधिकार दिए, यहाँ की सवर्ण महिलाओं को अधिकार दिए, गरीब सवर्णों को भी अधिकार दिए, सबको सुरक्षा प्रदान की। लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग इतने निकम्मे और नाकारा हो गए कि 70-80 साल में ही भारतीय संविधान को दिल्ली में जलाने का काम करवा दिया। कितने नाकारा निकम्मे। क्या करना है इतनी बड़ी आबादी का, क्या करना उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान को जब लोग जला रहे थे, हम उसका खुलकर विरोध भी ना कर पाए। इसमें गलती हमारी नहीं थी। मेरे पिताजी जैसा मुझे सिखा कर गए हैं, मैं वैसा काम आज कर रहा हूं। जैसा मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा वैसा काम होगा। हमारे जो सिप्पे सलाहकार हैं देश के अंदर, जिन्हें हम राजनेता कहते हैं, एमपी एमएलए विधायक कहते हैं, सीएम पीएम कहते हैं, जब उनके कान पर जू नहीं हिली तो हमें कहां से पता लगता। अभी 2 अप्रैल की लड़ाई आपने देखी होगी, अधिकारों की एक लड़ाई थी कि आपके एक एक्ट में बदलाव किया जा रहा था, पूरे देश में उबाल आया और आपने पूरा देश बंद कर दिया। उसमें आपके 13 भाई शहीद हुए। वो शहीद होने वाले कौन थे? जिनको आप वोट देकर बैठते हैं, उनमें से किसी भी उनका एक भी रिश्तेदार या बच्चा नहीं था। वो शहीद होने वाले हैं आप उनमें से, वो आंदोलनकारी लोग। उनका शहीद हो जाना, चलिए समाज के लिए शहीद हुए, सबने शहीद की संज्ञा दे दी। लेकिन भारत के अंदर बहुजन समाज के नेता छोड़िए, दलित समाज के नेताओं की अगर बात लें तो बिहार के नेताओं पर भी कई हजार करोड़ की संपत्ति है। यूपी में भी दलित नेताओं पर कई हजार करोड़ की संपत्ति है। और नेता अगर आसपास के प्रदेशों के नेता ले, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, तो छोटे छोटे नेता भी हैं, कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ के मालिक। लेकिन भारत की राजनीति का एक भी दलित नेता ऐसा नहीं निकला जो उन 13 बच्चों के घर कुछ व्यवस्था भिजा सके, उन 13 बच्चों घर एक एक अनाज की बोरी भिजवा सके। इतने फकीर हैं आपके नेता। सोचना पड़ेगा, सोचने का विषय है। ये देश के युवाओं के लिए सोचने का विषय है कि अगर हम आज भी ना सोचे और भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे लगे रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और बुरा कोई नहीं होगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार देकर के चले गए हो तो हमसे बड़ा बेवकूफ और बुरा नहीं कोई। सत्ता आती जाती रहती है, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये सब जानते हैं। मान्यवर काशीराम साहब जब महाराष्ट्र में रहे तो उन्होंने आरपीआई के लोगों को बहुत समझाया और कहा कि हम देश में इतने लोग हैं कि हम दिन के दिन अपनी सरकार बनाकर इस देश की सारी सत्ता हासिल कर सकते हैं। नहीं माने, आए निकलकर उत्तर भारत में चुना यूपी को अपना कार्य क्षेत्र, और यूपी के अंदर इतनी मेहनत की कि यूपी के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में भी, यहाँ तक दक्षिण तक भी, पूरब तक भी अपनी राजनीति का लोहा बना। आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे पिताजी अगर मुझे 2 घर दे गए, 2 बीघा जमीन दे गए हो, तो मेरा अधिकार उसको बेचकर चाट जाने का है या उसमें खेती करके उस जमीन को बढ़ा देने का? बढ़ा देने का है ना। मेरा बाप जिस सत्ता को हमें दे करके गया, उस सत्ता में लगातार हम पिछड़ते चले गए।
लोगों ने अपने घर भरे, लेकिन मूवमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया। आज राजनीतिक तौर पर देश में बहुजनों की क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे इसमें बैकवर्ड के नेता हो, चाहे इसमें अल्पसंख्यक के नेता हो, चाहे इसमें शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के नेता हो, हमारा मूवमेंट अब एक जगह रुक गया। इस मूवमेंट को रुकने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज देश में लगातार निजीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। देश में निजीकरण बड़े पैमाने पर होने का कारण रीजन समझिए, कुछ नहीं है, वो सिर्फ देश से रिजर्वेशन को किसी भी तरीके से बैक कर देना चाहते हैं। जब एक बार रिजर्वेशन बैक होगा, फिर ना तो तुम्हारी राजनीति में भागीदारी रहेगी, ना सरकारी नौकरियों में भागीदारी रहेगी, ना किसी ठेके में भागीदारी रहेगी, सब लोग में बैक कर देंगे। निजीकरण का सिर्फ ये उनका ध्यान है। हमें सोचना पड़ेगा कि इस निजीकरण के खिलाफ हम सिर्फ ट्विटर और फेसबुक खेलेंगे या फिर सड़क पर निकलकर इसके लिए कोई आंदोलन नहीं। जो लोग इस पर ट्विटर खेल रहे हैं उनको हम यहाँ से हट करके रखेंगे समय आने पर। हाँ, जिन्होंने सीए एनआरसी के विरोध किया ट्विटर खेल करके, उनको भी हम यहाँ से हट करके रखेंगे यहाँ। और जिन्होंने सड़क पर सीए एनआरसी का विरोध किया और जो सड़क पर इस निजीकरण का विरोध करेंगे, उनको हम अपने दिल में बसा कर रखेंगे, उनके लिए करेंगे। ये हो सकता है अगर मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है, मनुष्य हूं, आप ही की तरह हूं, लालच आ जाए, धन संपदा का लालच आ जाए, किसी और चीज का लालच आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन मैं वचनबद्ध हूं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं खुद के गलत होने से पहले अपने जैसे सही बहुत सारे लोग खड़े कर दूंगा कि जब मैं गलत दिशा की ओर भी चलूं तो वो लोग मेरा हाथ पकड़ खींच लेंगे, भैया गलत जा रहे हैं, हमारे साथ आकर सही दिशा की। ये मैंने संकल्प लिया। एक काम करने का कीड़ा दिमाग में घुस गया है कि जब तक बहुजन मूवमेंट की सत्ता देश में स्थापित ना हो जाए, ये होने वाले बलात्कार, ये होने वाली हत्याएं ना रुक जाए, तब तक रुका नहीं जाएगा। मैं कहता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो उनको मानते हैं, या वो लोग जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिए हैं, जिन अधिकारों की बदौलत आज हम लोग सेफ हैं, उन लोगों को पूरी नींद लेने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को मौज मस्ती लेने का अधिकार नहीं है। उन लोगों को अगर कोई अधिकार है तो पहले सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का अधिकार है। और अगर वो लोग उस अधिकार को पूरा नहीं कर सकते तो मुझे लगता है ऐसी कौम पे लाना, ऐसे लोगों पे लाना, जो चीज आज हमारी रक्षा करती हो और हम उसे बचा भी ना सके, नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारे सवाल लोगों से आए, पूर्वांचल के कई एरिया में मैं गया हूँ, अभी 2 महीने बाद फिर पूरे पूर्वांचल का दौरा मेरा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीएमआरपी ने एक पार्टी बना दी है, चंद्रशेखर आजाद जी ये कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी वो कर रहे हैं। साथियों एक बात समझ लीजिएगा कि जो लोग नहीं बिकते उनकी फोटो बस हम सामने बाबा सामने, ये लोग नहीं बिके ना, इनकी फोटो बिक दिया। और जिस दिन हम गलत हो जाएंगे तो उस दिन तुम्हारे बीच में तुम्हारी जुबान से हमारा नाम ऑटोमेटिकली हट जाएगा, हमें हटाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक हम ईमानदार हैं, जब तक हम अपने वचन पर पक्के हैं, जब तक हम अपने मूवमेंट पर पक्के हैं, भारत तो भारत, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें अपने मूवमेंट से दरसोलत करें। बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े लालच दिए गए, बहुत कुछ दिया गया, बहुत सारे लोग हमारे आए जब जेल में थे, कहा उन्होंने ये सुविधा हो जाएगी, वो सुविधा हो जाएगी। लेकिन आज भी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज भी अगर मैं पूर्वांचल आता हूँ तो कमले सचान को 100 रुपये इकट्ठा करके मेरे किराए की व्यवस्था कर दी। जब चंद्रशेखर आजाद जी आजमगढ़ जाते हैं तो तेल की व्यवस्था लोग इकट्ठा करके देते हैं, भैया लेके जाइए। क्योंकि मूवमेंट दिल में बसाया है, वो मूवमेंट दिमाग में बसाया है, और हम ये चाहते हैं कि उस मूवमेंट का प्रत्येक सिपाही ऐसा ही है। देखिए पद आनी जानी चीज है, इस मूवमेंट में मान सम्मान मत समझिए। जिसमें मान सम्मान समझेगा कि मूवमेंट के लिए पूरा सम्मान उसी को दिया जाएगा, तो मैं आया हूँ, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ मत पर बोलना चाहता है कि मैं राष्ट्रपति के सामने बोलूँ, बात करूँ, अपनी बात रखूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर सब लोग ये समझ के बैठ जाए ये अपमान है और हम आगे काम नहीं करेंगे तो क्या उचित है? नहीं। रही राज करने की बात, जब राज की बारी आएगी तो हम लोग पहले से सबको हिस्सेदारी दिए हुए। हम बहुजन की बात करते हैं, ऐसे बहुजन की बात नहीं करते। पहले बहुजन को हिस्सेदारी दी है, पहले प्रतिनिधित्व सेफ करके रख दिया है
कि कल अगर यहाँ का पूर्वांचल से डॉक्टर पी के सागर चाहे कि किसी बहुजन मूवमेंट के व्यक्ति का अधिकार खा ले तो किसी कीमत पर नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पहले से प्रतिनिधित्व सेव कर दिया गया है, वो रिटर्न में कर दिया गया है। अब रही विश्वास की बात, मैं जानता हूं जिस कौम से मैं खुद आता हूं उस कौम के लोग पूरा विश्वास जानते हैं, कुछ भी होगा हमारे भाई बड़े हो या छोटे गलत की ओर नहीं जाए। आज ऐसे लोग सूरज बोध जैसे लोग तो 6 महीने अगर तैयारी कर लें तो IAS निकाल सकते हैं। ये अकेले नहीं, इनके जैसे बहुत सारे लोग, बहुत ये आराम से IAS निकाल सकते हैं, आराम से इसी के कमरे में बैठकर सरकारी कुर्सी तोड़ सकते हैं। और IAS को सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक तौर पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूवमेंट पढ़ लिया है, मूवमेंट पढ़ लिया है और लगातार चलने के लिए साथ में ये काम आपको भी करना है। यहाँ बैठे हुए जितने चेहरे हैं इनको तो मैं सलूट करता हूँ कि पूर्वांचल में से लेकर जब भी कोई आंदोलन की बात होती है एहसान साहब तो सबसे तेज आवाज़ कही की जाती है, तो उसका नाम पूर्वांचल है। मुझे भी पूरा पक्का यकीन है कि अब आप इस काम को तेजी से करेंगे, लेकिन एक चीज़ का दुख भी, वो दुख क्या है कि हम सिर्फ बहुजन चिल्ला रहे हैं, पूर्वांचल तक मुझे बहुजन देखने को नहीं मिला। बहुजन देखने को, बहुजन अगर बनाना है, अगर किसी को अपना बनाना है तो अपने अधिकार छोड़कर उसको दे दीजिए कि ठीक तू नेतागिरी कर, तू लीडरशिप कर, हम तेरे पीछे तेरा करना मजबूत कर। भीम आर्मी किसी जाति विशेष का संगठन नहीं है, बताइए सबको, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि भीम आर्मी बहुजनों का संगठन, इसमें लाइए दलितों की सारी जातियों को, लाइए इसमें शेड्यूल ट्राइब्स को, लाइए बैकवर्ड की जातियों को, लाइए मुस्लिम समाज की अन्य भी जातियों, फिर बनेगा ये बहुत। और जिस दिन आप लोग इस काम को करने में सफल हुए तो उस दिन एक झटके में 24 घंटे में सरकार इधर से उधर आप करते हैं, 24 घंटे में इधर से उधर। और सिर्फ अगर एक ही जाति विशेष का नाम लेकर के चलते रहे या फिर कुछ जाति को इकट्ठा करके चलते रहे तो ये काम अगले 2400 साल में भी नहीं करना। अब आप सोचिए कि सत्ता की लड़ाई में हमारी भागीदारी ये होनी चाहिए, जो आज नहीं है, वो पूरी सत्ता पर हम काबिज हो सकते हैं, उसकी ओर हमें जाना है। या आपसी अपने छोटे मोटे बदलाव के कारण यही जिस कीचड़ में हम पड़े हुए हैं, जिसकी संज्ञा भी उन्होंने दी थी कुत्ते की और पिल्ले की, कि हमें कुत्ता बनना है या पिल्ला बनना, ये अब हमें डिसाइड करना। मेरी जुबान गंदी बहुत है, मैं जानता हूँ, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, हर बार कहता हूँ, क्योंकि हरियाणा के पास हमारा जिला लगता हुआ है, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा चंद्रशेखर आजाद जी का वो एक ही क्षेत्र है, हरियाणा मिक्स लैंग्वेज है, तो बहुत साफ स्पष्ट आवाज़ में बात कहने के आदी है, तो किसी को अच्छी भी लगती है, किसी को बुरी भी लगती है, लेकिन भाइयों सामाजिक मूवमेंट में अगर चलना है, सामाजिक लोगों को मजबूत करना है और अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी है तो कुछ लोगों को बलिदान करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बात कर दूं व्यवस्था की, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं भंग हुई सोशल मीडिया के कारण। ये आजमगढ़ मंडल है, क्योंकि गाजीपुर के लोग भी यहाँ हैं, मतलब 2 मंडलों के लोग यहाँ हैं। पूरे पूर्वांचल के लिए माननीय प्रभारी जी यहाँ हैं और पूर्वांचल की शान माननीय डॉक्टर पी के सागर जी भी यहाँ हैं। पूरे पूर्वांचल में भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी पदाधिकारी पर अभद्र टिप्पणी करेगा या कुछ भी गलत लिखेगा या किसी उच्च पदाधिकारी के मान सम्मान में उसकी तरफ से कोई कमी आएगी सोशल मीडिया के द्वारा या अभद्रता करेगा, वो अपने आप को तुरंत प्रभाव से निष्कासित समझे। उसमें मेरा आदेश पहले से हो चुका है कि ऐसा जो व्यक्ति करेगा तुरंत निष्कासित होगा। कम से कम 3 महीने उसको रगड़ करके, जमीन पर रगड़ करके, जिसका डाटा मैं खुद देखूंगा, जब वो 3 महीने लगातार बहुजन मूवमेंट का काम करेगा, संगठन का काम करेगा, फिर उसको किसी पद पर सुदर्शित किया जाएगा। एक चीज और बार बार पूरे देश से भी आ रही है, पूर्वांचल से भी लगातार आ रही है, सिफारिश। साथियों, सिफारिश एक दिन के लिए तो आपका काम कर सकती है, लेकिन जिस दिन ये चीज पहुंची ये काम सिफारिश से है तो वही काम तो आपको करना पड़ेगा सिफारिश वाले को, वही काम उस बिना सिफारिश वाले को करना पड़ेगा। और जो उस काम की गति में आगे की ओर बढ़ेगा वो विजेता इस मूवमेंट में कहलाया जाएगा, उसको मान सम्मान ज्यादा देगा सब लोग काम। दूसरी बड़ी चीज, सोशल मीडिया का जमाना है,
जिन लोगों से हमारी दुश्मनी है, दुश्मनी तो नहीं कहूँगा, जिनकी विचारधारा से हमारी दुश्मनी है, वो देश में मुश्किल से 2 या 2.5% पूरे देश में। और वो 2-2.5% सोशल मीडिया का इतना ज़बरदस्त यूज करते हैं कि सारी चीज़ों में परफेक्ट है। वो इंस्टाग्राम में परफेक्ट है, फेसबुक पे परफेक्ट है, ट्विटर पे परफेक्ट है, वो व्हाट्सएप पे परफेक्ट है। और हमारे लोग अगर फेसबुक पे भी परफेक्ट है तो उनको पॉजिटिव में नहीं लेकर जा रहे, उनको नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हैं। ट्विटर कितने अकाउंट चलाना जानते हैं? हाथ उठा खड़े करके बताएं। मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 या 5% लोग ट्विटर चलाना जानते हैं। सूरज भाई, ट्विटर एक ऐसी आवाज है कि जब कोई कांड होता है तो सूरज पे मैसेज आता है, सूरज टाइप करता है, फटाफट ट्वीट करता है और वहां के सीधा क्षेत्राधिकारी को ट्वीट कर देता है और अगले 10 मिनट में रिप्लाई आ जाता है। जानते हैं? जो आप लोग मुझे फोन करते हैं, देखिए आज यहाँ ये हो गया, देखिए आज यहाँ ये हो गया, ये सूरज मुझे आते हुए कहता है देखिए आप तो मुझे लगता है कि फोन पर सिर्फ प्रॉब्लम के सोल्यूशन में रह जाते हैं, पूरे दिन बात करते रहते हैं। तो ट्विटर अकाउंट हैंडल करना सीखिए। जो लोग चलाना जानता है वो सिखाइए, जो लोग चलाना नहीं जानते तो यूट्यूब पर उंगली मारिए कि ट्विटर अकाउंट हैंडल कैसे करें। 3 मिनट में आपको बता देगा ट्विटर अकाउंट हैंडल कैसे होता है। उसको पॉजिटिव वे में बहुजन मूवमेंट के लिए यूज कीजिए। बताइए पूरे देश को उसकी ताकत क्या है। इसी प्रकार से फेसबुक को पॉजिटिव वे में यूज कीजिए। अपनी मीटिंगों की फोटो डालिए, बाबा साहब के जो लिखा है उसकी फोटो डालिए, माननीय काशीराम साहब के कार्य में क्या क्या रहा उसकी फोटो डालिए। आपको किस प्रकार से मूवमेंट चला रहा है उसकी फोटो डालिए। देखिए अगले 1 से 2 महीने के अंदर जो हम शारीरिक परिश्रम पूरी ताकत से करके यहाँ तक पहुँचे, अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप इस देश की सत्ता को चैलेंज करने लगेगा, हकीकत में चैलेंज होने लगेगा। उनको ये पता लगने लगेगा कि हमारे हाथ से सत्ता धीरे धीरे घिस रही है। अब इस चीज का यूज करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय मंडल अध्यक्ष महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि एक जिले से 5 लोगों की टीम चाहिए फ्री की। पैसे तो नहीं है ना, बहुजन मूवमेंट के लोगों के पास सभी पैसे होते। टीम जो लोग फेसबुक ट्विटर अकाउंट चलाना जानते हो, जो फोन पर IT सेल आपके जिलों में आपने लगा रखे हैं, 5-5 लोगों की टीम भेज दीजिएगा। अब संगठन का एक IT सेल बन रहा है जो मैसेज कन्वे होगा, घटनाएं घटित होती हैं पूरे देश में, वो जो 1 से 2 घंटे के अंदर पूरे देश में अपने समाज में चली जाए। कम से कम 50-50 लोगों की टीम एक पर जिले पे तैयार कर दीजिए, पढ़े लिखे लड़कों की, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो। बाम सेव का कैडर वापस कर दिया गया है। लाइव के माध्यम से सुन भी रहे होंगे जो बाम सेव के कैडर से डरते हैं। टीम आर्मी के लोग में बाम सेव का कैडर वापस कर दिया गया है। अब आप सब लोगों को कैडर कराया जाएगा, आपको टीचर बनाया जाएगा, फिर आप जाकर के गांव-गांव, गली-गली, बस्ती-बस्ती में अपनी बात रखेंगे। यहाँ के बैकवर्ड को समझाएंगे कि वो क्या है, महिलाओं को समझाएंगे उनके अधिकार क्या है, दलित आदिवासी को बताएंगे कैसे करना। ये जल्दी तैयार कर लीजिए। जहाँ व्यवस्था नहीं होती, जिस घर में व्यवस्था ना हो, लोग कितने हो, वो घर बेकार हो जाता है। और जिस घर में व्यवस्था हो, चाहे लोग कम हो या ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भीम आर्मी नाम का घर अभी थोड़ा अव्यवस्थित हो गया, इसे व्यवस्थित करना। गलतियां होती हैं, माफ करना सबसे अच्छी बात है। हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हो गई, ठीक है, उसको माफ करिए। लेकिन वो जब नहीं होता तो फिर उसको संगठन से बिल्कुल साफ कर दीजिए, उसे हटा दीजिए। ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी है, इन पर अमल हो, ये आदेश है। सोशल मीडिया का आदेश है, कोई गलत लिखेगा तो गलत होगा, उसके साथ बिल्कुल आदेश है। प्रत्येक व्यक्ति अब मीटिंग करने की ओर निकलेगा। पार्टी की बात भी चल रही है, उसकी बात मैं करना भूल गया, 2 मिनट और ज्यादा लूंगा। प्रत्येक भीम आर्मी का कार्यकर्ता मीटिंग करने निकलेगा। प्रत्येक पदाधिकारी हफ्ते में 2 मीटिंगें तो करे ही करेगा, वो चाहे अपने मोहल्ले में करे, अपने गांव में करे, अपनी बस्ती में करे, दूसरे जिले में करे। 2 मीटिंगों से कर दी है। भीम आर्मी से लोगों को जोड़ना, नाम सब जानते हैं, आप लोग नहीं पहुंच पा रहे, ये जिन्होंने घूमकर मुझे पता लगा। अभी एक पार्टी की घोषणा भीम आर्मी ने की है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिसके मुख्य व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि राजनीति का स्वरूप चेंज होगा, नहीं होगा। उस पार्टी ने आपको नेता बनने का मौका दिया और बाहें फैला दी है। जिसमें जितनी कैपेसिटी है,
जो वार्ड का मेंबर बन सकता है वार्ड का मेंबर बन जाए, और जो देश का प्रधानमंत्री बनता है वो देश का प्रधानमंत्री। अब ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर बेस है कि आप कितने दमदार तरीके से मूवमेंट सीखे हो और कितने दमदार तरीके से सत्ता हासिल करने को जा सकते, ये आपकी कैपेसिटी। अब इसी बीच क्योंकि आज जो है पूर्वांचल में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें गलत लगी हैं और मुझे लगता है कि आगे से सुधरेंगी, चीज़ों में निरंतर सुधार होता है। अभी संगठन के लोग अभी तक कट रही नहीं है, तो किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। व्यवस्था इसी प्रकार से बढ़ती रहे, यही आपसे उम्मीद है। चंद लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करें। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपने ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी मार रखते हैं।